आदित्यनाथ की करते हैं, जो इन दिनों फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड अवतार, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो एक बार फिर से सामने आया। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ कल जमकर बरसे। मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के बाद हर कोई कहने लगा कि योगी अपने पुराने अंदाज में मानो लौट आए। जिस तरह से खुलेआम उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वही अंदाज एक बार फिर से यूपी विधानसभा में दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दिखा दिया कि ना उनके तेवर बदले और ना उनका अंदाज बदला है। वो अंदाज कैसा था, जरा देखिए। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। योगी का जो आक्रामक अंदाज आप विधानसभा में देख रहे थे, वो उनके एक्शंस में कैसे दिखता है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश में दो ऐसी घटनाएं हुई जिनकी चर्चा पूरे देश में बड़े स्तर पर की गई। एक घटना अयोध्या में घटी तो दूसरी लखनऊ में। अयोध्या में गैंगरेप का मामला सामने आया तो लखनऊ में मंचलों की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई। इन दोनों ही करतूतों के बाद योगी आदित्यनाथ के एक्शन की चर्चाएं होने लगी। इन घटनाओं पर एक्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कुछ कहा, पहले आपको गोमती नगर की घटना पर दिया हुआ उनका बयान सुनाते हैं। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी, और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो बुलेट ट्रेन और सद्भावना एक्सप्रेस का जिक्र किया, उसका जरा मायना भी समझ लें। खैर, इस तरह से अयोध्या में हुई घटना पर योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद तल्ख दिखे, यानी कि उन्होंने जो घटना हुई उसको लेकर सख्ती दिखाई। अयोध्या के बदरसा इलाके में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया था। गैंगरेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू पर लगा था। आरोप है कि मोहित खान अपने नौकर के साथ मिलकर नाबालिग लड़की का काफी समय से रेप कर रहा था। यह आरोप भी है कि इन दोनों ने नाबालिग लड़की के अश्लील वीडियो बनाए थे और फिर उसके बाद ब्लैकमेल कर रहे थे। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपनी बातों को रखा और उनका अंदाज क्या था, जरा एक बार वो देखिए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो भी कोई अपराध करेगा वो इसका अंजाम भुगतेगा। देखिए, आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। तो कल जब विधानसभा में मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मूड में। विधानसभा के फ्लोर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कहानी सुनाई और फिर उस कहानी के माध्यम से इंडिया अलायंस पर तंज कसा। देखिए सर।
किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। तो बोलता है, उसको भी डांटता है, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वहां भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कहां गया 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी।